हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। कल हम लोगों ने देखा था एपीआईज के बारे में इन अ थियोरटिकल वे। आज हम लोग उसको देखने वाले हैं इन अ प्रैक्टिकल वे कि एपीआईज हम लोग कैसे बना सकते हैं बाय यूजिंग रेस्ट और मे बी बाय यूजिंग सम अदर मैकेनिज्म। कैसे हम अपने फंक्शंस को एक्सपोज कर सकते हैं इन अ आउटर वर्ल्ड और वहाँ से फिर कोई भी उसको एक्सेस कर पाएगा। तो चलिए ये सारी चीज़ों को देखते हुए स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले आपको आज चूज करना है डेटा साइंस के अंदर जो लैब दिया हुआ है फ्लास्क वाला उसको। तो यहाँ पर सिंपल आप क्लिक कीजिए फ्लास्क वाले लैब के ऊपर एंड देन प्रोसीड। विद इन 4 to 5 सेकेंड ये लैब जो है वो लॉन्च हो जाएगा एंड आपका इन्वायरमेंट रेडी हो जाएगा टू डू एनी काइंड ऑफ अ थिंग्स। तो चलिए हमारा इन्वायरमेंट ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है एंड इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर आपको दिखेगा, ओके, सो यहाँ पर आपको दिखेगा बेसिकली app.py फाइल। ये एक्सप्लोरर के अंदर आपको दिखेगा बेसिकली app.py फाइल। तो सबसे पहले हम लोगों ने आपको यहाँ पर app.py फाइल बना के दिया हुआ है। एक पाइथन फाइल जो है वो बनाकर आपको दिया हुआ है ऑलरेडी, जिसके थ्रू आप इनिशियल ऐप को एग्जीक्यूट कर सकते हो और इनिशियल चीज़ों को देख सकते हो, राइट। और उसके बाद फिर बैक टू बैक हम लोग खुद का यहाँ पर लिखना शुरू कर देंगे। ओके, चलिए तो देखते हैं ये कैसे होगा। तो सारे के सारे विंडोज़ को आप बंद कर दीजिए। मेरा पूरा जो पैनल है वो क्लीन हो चुका है एंड नाउ लेट्स ट्राई टू क्लिक ऑन app.py फाइल। अब इस app.py फाइल के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर फ्लास्क को इंपोर्ट कर रहे हैं। अब ये फ्लास्क होता क्या है, तो फ्लास्क एक पाइथोनिक लाइब्रेरी है जो कि आपको एपीआईज बनाने में या फिर जो भी फंक्शंस हैं, जो भी मेथड्स हैं, उसको एक्सपोज करने में टू द आउटर वर्ल्ड, ताकि हम उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकें। मतलब आप कोड यहाँ पाइथन में लिख रहे हो, राइट, आपका फंक्शन जो है वो पाइथन में अवेलेबल है, बट इस सेम फंक्शन को मुझे एक्सेस करना है नॉट थ्रू पाइथन, मे बी थ्रू अ वेबसाइट। ठीक है, यूआरएल के थ्रू गूगल जैसे एक्सेस करता है उस तरह से, या फिर किसी और टूल के थ्रू जो आगे जाकर देखेंगे हम लोग, पोस्टमैन। तो बेसिकली इन फंक्शंस को हम लोग कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ये वाला चीज़ जानना हम लोग के लिए ज़रूरी है। और यहीं पर आ जाएगा आपका क्लाइंट एंड सर्वर बेस्ड आर्किटेक्चर। अब कैसे आ जाता है, थोड़ा सा देखते हैं इसको इन अ प्रैक्टिकल वे। तो सबसे पहले फ्लास्क को आप इंपोर्ट कर लीजिए। ठीक है, फ्लास्क क्या होता है, जस्ट एक लाइब्रेरी है, जैसा कि मैंने आपको बताया इन अ पाइथन टू क्रिएट एन एपीआईज। तो यहाँ पर हम यहाँ क्या करेंगे कि फ्रॉम फ्लास्क इंपोर्ट फ्लास्क। इन जनरल अगर आप अपने लोकल सिस्टम में कर रहे हो तो वहाँ पर ये अवेलेबल नहीं होगा, तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। आप कैसे इंस्टॉल करोगे, पिप इंस्टॉल फ्लास्क, FLAS के खत्म, ये हो गया, राइट। ओके, तो यहाँ पर हमने इंपोर्ट कर लिया क्योंकि मेरे लैब के अंदर यहाँ फ्लास्क अवेलेबल है। उसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर इंपोर्ट करते हो तो सबसे पहले इसके एक वेरिएबल को आप बना लो। अब वेरिएबल को आप बनाओगे तो बस यहाँ पर कुछ भी आप नाम रख सकते हो। ठीक है, इस पर कुछ भी नाम रख सकते हो। अब ऐप इज इक्वल्स टू ये वाला फ्लास्क अंडरस्कोर नेम, ये हमने डुंडर यहाँ पर कॉल कर लिया और ये जो ऐप है ये बन गया, ये जो ऐप वेरिएबल है, राइट, ये जो ऐप वेरिएबल है ये बेसिकली बन गया मेरा क्या, तो ऑब्जेक्ट ऑफ फ्लास्क। मतलब फ्लास्क क्लास के अंदर जो कुछ भी अवेलेबल होगा वो ऐप के अंदर भी अवेलेबल हो जाएगा। ओके, नाउ हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक सिंपल सा अपना खुद का फंक्शन लिख देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया हेलो वर्ल्ड। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपके लैब के अंदर ये लिखा हुआ है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया बेसिकली हेलो वर्ल्ड। अब हेलो वर्ल्ड क्या करेगा, अब हेलो वर्ल्ड यहाँ पर रिटर्न कर रहा है कुछ भी। ठीक है, और हमने यहाँ पर लगा दिया है H1। अब H1 जो होता है ये बेसिकली आपके HTML के अंदर एक टैब का टैग होता है। मतलब कोई भी स्ट्रिंग आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो H1 से लेके H6 तक तो अलग अलग साइज में जो है इसको रिप्रेजेंट कर देगा। मतलब ये एज अ रिटर्न दे रहा है मुझे। ठीक है, HTML यहाँ पर मैंने ये लिख दिया कि ठीक है मुझे ये वाला स्ट्रिंग जो है ना वो रिटर्न कर दो, और वो हम HTML में रिटर्न लेंगे, तो इसीलिए हमने यहाँ पर H1 टैग लगा दिया ताकि वो अच्छे से रिप्रेजेंट कर सके। ओके, तो यहाँ पर मेरा ये वाला हेलो वर्ल्ड फंक्शन बन गया और फिर उसके ऊपर हम डेकोरेट कर रहे हैं। तो ये तो नॉर्मल फंक्शन है, आप किसी भी तरह का फंक्शन लिख सकते हो। तो अभी क्लास में भी हम लोग बहुत सारे फंक्शंस को लिखने वाले हैं ना। ये मेरा एक बहुत ही सिंपल सा फंक्शन यहाँ पर बन गया। ठीक है, और उसके ऊपर, ठीक है, उसके ऊपर हमने इसको डेकोरेट कर दिया। अब हमने डेकोरेटर पहले भी पढ़ा हुआ है, राइट। तो उसके ऊपर हमने इसको डेकोरेट कर दिया किससे, ऐप डॉट। तो ऐप क्या है, ये वाला,
ऑब्जेक्ट ऑफ फ्लास्क क्लास है, ठीक है। तो ऐप डॉट, सो एट द रेट हमने लिखा ऐप डॉट राउट और उसके बाद फिर अंदर में लिख दिया हमने स्लैश, ओनली स्लैश अभी के लिए। अब क्यों लिखा स्लैश, इसको थोड़ा सा समझते हैं। अब देखिए मेरा मेन पर्पस क्या है, मेरा मेन पर्पस ये है कि हम यहाँ पर इस पूरे के पूरे एप्लीकेशन को रन करवाएं, ठीक है। हम यहाँ पर पूरे के पूरे एप्लीकेशन को रन करवाएं और लेट्स सपोज कि हम यहाँ पर क्रिएट करें सर्वर एंड क्लाइंट आर्किटेक्चर, ठीक है, सर्वर एंड क्लाइंट आर्किटेक्चर। तो यहाँ पर सर्वर एंड क्लाइंट आर्किटेक्चर क्रिएट करना जो है ये मेरा पर्पस है। मतलब ये हो गया कि मेरे सर्वर के अंदर कोई भी कोड है वो रन करते रहेगा, राइट, वो कोई भी कोड जो है वो अप एंड रनिंग रन करते रहेगा। अब इसको मुझे एक्सेस करना है बेसिकली क्लाइंट साइड से, मतलब सर्वर एक मेरा बन गया, वहां पर एप्लीकेशंस मेरे रन कर रहे हैं और उसके बाद फिर क्लाइंट क्या होगा, क्लाइंट जो है वो सारे के सारे फंक्शंस को एक्सेस करके आउटकम निकालेगा, जस्ट लाइक अ गूगल पे। एंड मैंने आपको बताया था बैंकिंग सिस्टम वाला कि गूगल पे जो है वो एग्जीक्यूट कर सकता है किसी भी फंक्शंस को और किसी भी चीज़ को इन अ बैंकिंग सिस्टम, डिपेंड्स अपॉन द प्रिविलेजेस। तो उसी तरह से हम यहाँ पर बनाना चाह रहे हैं सर्वर एंड क्लाइंट वाला आर्किटेक्चर, जहाँ पर मेरे सर्वर को एक्सेस कर पाएगा कौन, तो मेरा क्लाइंट जो है वो यहाँ पर एक्सेस कर पाएगा विद द हेल्प ऑफ रेस्ट ऑब्वियसली, ठीक है, रेस्ट ऑब्वियसली, क्योंकि रेस्ट जो है वो HTTP प्रोटोकॉल फॉलो करता है, हम लोग भी यहाँ पर वही प्रोटोकॉल फॉलो करने वाले हैं। तो सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर मुझे बनाना था, तो मेरा सर्वर क्या हो जाएगा, बेसिकली मेरा पाइथन में लिखा हुआ कोड जो है, जो भी हम लिख रहे हैं यहाँ पर पाइथन में कोड, वो मेरा सर्वर बन जाएगा। अब सर्वर कौन बनाएगा बेसिकली, तो वो बनाएगा आपका फ्लास्क, यहाँ पर जो फ्लास्क आपने इंपोर्ट किया हुआ है। और उसके बाद फिर क्लाइंट जो है, ठीक है, क्लाइंट इसके अंदर आप जितने भी फंक्शन लिख दोगे तो उसको वो एक्सेस करेगा। अब होता देखिए क्या है इसमें, मैं बताता हूं पहले आपको, ठीक है। यहां पर लेट्स सपोज कि मेरे सर्वर के अंदर कोई भी प्रोग्राम रन कर रहा है, ठीक है, मेरे सर्वर के अंदर कोई भी अगर प्रोग्राम रन कर रहा है बाय डिफॉल्ट, अब होगा ये कि सबसे पहले क्लाइंट को पहुंचना होता है कहां पर, सर्वर के पास, ठीक है, सर्वर के पास। मतलब सर्वर क्या है, मेरा एक मशीन ही तो है, ठीक है, एक मेरे पास कंप्यूटर है, तो क्लाइंट को पहुंचना होता है बेसिकली यहां पर सर्वर के पास। तो सबसे पहले क्लाइंट को देना होता है या बताना होता है कि सर्वर आपका कहां पर अवेलेबल है। दैट इज वन थिंग इन टर्म्स ऑफ API क्रिएशन, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। मतलब ये मेरा अलग सिस्टम है, ये मेरा अलग सिस्टम है, लेट्स सपोज। तो क्लाइंट को पहले पहुंचना होता है सर्वर के पास। अब जब यहां सर्वर के पास ये पहुंच गया, ठीक है, अब जब सर्वर के पास यहां पर पहुंच गया, तो अब ये क्या है, इसके अंदर लेट्स सपोज कि बहुत सारे पाइथन कोड लिखे हुए हैं, बहुत सारे फाइल्स लिखे हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे कोड, बहुत सारे फाइल हैं। लेट्स सपोज कि मैंने अभी एक फंक्शन यहां पर लिखा हुआ है, मेरे पास अभी ऐसे ऐसे 10, 15, 20 या 1000 फंक्शन अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये क्लाइंट पहले पहुंचेगा सर्वर के पास। अब कैसे पहुंचेगा बताएंगे वो भी एग्जीक्यूशन के टाइम में आपको। उसके बाद पहुंचने के बाद लेट्स सपोज कि ये आ गया मेरा क्लाइंट यहां पर, ठीक है, जहां पर मेरा कोड लिखा हुआ है, जहां पर मेरे फंक्शंस लिखे हुए हैं। तो ये क्या करता है, ये फ्लास्क क्या करेगा आपका कि ये उसको राउट प्रोवाइड करेगा टू रीच आउट टू दिस पर्टिकुलर फंक्शन, कि अच्छा अगर आप इस सिस्टम के अंदर आ गए हो, ठीक है, अगर आप इस सिस्टम के अंदर आ गए हो और अब अगर आपको फंक्शन को एक्सेस करना है, ठीक है, अब आपको अगर कोई भी फंक्शन को यहां पर एक्सेस करना है, तो एक काम करो, इस राउट के पास जाओ, ठीक है, इस राउट के पास बेसिकली जाओ और वहां पर जाकर उसको एक्सेस कर लो, ठीक है। तो इसीलिए हम लोगों ने यहां पर लिखा हुआ है स्लैश। अब इसके अंदर कुछ नाम देना है, अपना कुछ कस्टम बनाना है, वो भी हम लोग कर सकते हैं, जो हम लोग देखेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। ओके, तो चलिए इसको थोड़ा सा ना एग्जीक्यूट करते हैं और तब समझते हैं, तब ज़्यादा अच्छे से यहाँ पर आपको समझ में आएगा ये क्लाइंट सर्वर वाला जो आर्किटेक्चर है, जो कहानी है वो, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले इसको जाएंगे और एग्जीक्यूट कराने की कोशिश करेंगे। अब राइट क्लिक यहाँ कर दिए और यहाँ पर रन कोड हमने कर दिया। अब जैसे ही आप रन कोड करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपको कि रनिंग ऑन दिस दिस दिस, ठीक है, और उसके बाद ये अभी भी रन कर रहा है, दिस इज द डेवलपमेंट सर्वर, डू नॉट यूज दिस थिंग्स फॉर अ प्रोडक्शन डिप्लॉयमेंट। सो ये बेसिकली मेरा डेवलपमेंट सर्वर एक बन गया, ठीक है। मतलब जो मेरा app.py फाइल था, जो पाइथोनिक फाइल था मेरे पास, वो मेरे पास क्या बन गया बेसिकली, वो मेरे पास बन गया एक सर्वर। मतलब ये पूरा का पूरा अब काम कर रहा है सर्वर, क्योंकि देखिए सर्वर एक कंप्यूटर है, उसके अंदर प्रोग्राम रन कर रहा है, राइट। तो हमारे पास भी ये लैब है, यहाँ पर हम प्रोग्राम एक रन करवा रहे हैं, इसके अंदर एक फंक्शन लिखा हुआ है। अब ये बन गया, अब आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा आपको,
ठीक है, ये सर्वर आपका बन गया। और सर्वर कौन बना देता है फिर फाइनली, जब मेन फंक्शन के अंदर, हमने मेन पढ़ा था मल्टी थ्रेडिंग मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर, तो यहां पर मेन के अंदर हम क्या कॉल कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि एक काम करो, ये जो ऐप था ना उसको रन करवा दो। ठीक है, उसको एक काम करो रन करवा दो। और मैंने आईपी एड्रेस यहां पर दे दिया कि लोकल होस्ट का जो आईपी एड्रेस है 0.0.0.0 है, एक काम करो यहां पर रन करवा दो। ओके, तो मेरा सर्वर ये बन गया और ये पूरा प्रोग्राम जो है ये रन कर रहा है कहां पर, मेरे सर्वर के ऊपर। अब इस प्रोग्राम को अगर मुझे एक्सेस करना है, ठीक है, अब इस प्रोग्राम को अगर मुझे एक्सेस करना है तो हम क्या करेंगे, तो हम सबसे पहले पहुंचेंगे मशीन के पास। ठीक है, इस प्रोग्राम को मुझे एक्सेस करना है लेट्स सपोज यूआरएल के थ्रू, तो सबसे पहले पहुंचेंगे हम कहां पर, मशीन के पास पहुंचेंगे। अब मशीन के पास हम कैसे पहुंचेंगे, तो आप अपने लैब में जाइए और आपका लैब में जो यूआरएल दिख रहा होगा आपको,